फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन स्किन की एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि लोगों के साथ चली आ रही होती है, लोगों के साथ बहुत समय से होती है और उसके सिम्टम्स सिर्फ अपीयर होते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग फंगल से सफ़र हो रहे हैं और समथिंग एल्स है। तो मैं बताना चाहूँगा कि फंगल क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। फंगल जो इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मली एक फंगाई होता है टीनिया ग्रुप का, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बॉडी में होता है। और इसके जो कॉमन जो बॉडी के अंदर जो ग्रोथ करने के या साइट्स होती हैं, साइट्स इज़ वेरी कॉमन, इनर थाइस, जेनाइटल्स, हमारे नेल्स, हेयर्स। तो ये जो कॉमन साइट्स हैं, जो एक्जिलास, बाजू जो जिसको बोलते हैं, जहाँ मॉइस्चर, इसका फंगल का जो इन्हेंस करने का कारण है वो है मॉइस्चर। जहाँ स्वेट थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ ये फंगल क्रिएट होता है। हम इसी से पहचान पाते हैं दैट इज़ फंगल। तो फंगल के जो साइट्स बता दिए, अब इसके हम बताते हैं कि इसको हम पहचाने कैसे। जनरली जो फंगल इन्फेक्शन है वो रेडनेस के साथ आता है, कई बार बहुत सर्कुलर एरिया में आता है। छोटे छोटे दाने स्किन के ऊपर सर्कुलर एरिया में आ जाते हैं। वो सिर पे भी आ सकते हैं, वो हमारी इनर थाइस पे भी आ सकते हैं, वो हमारे एल्बोज़ पे भी आ सकते हैं। तो ये कॉमन साइट्स हैं जहाँ मॉइस्चर मिलता है, स्वेट होता है, तो वहाँ ये फंगल जनरली ग्रोथ करता है और ये इतनी आसानी से बॉडी से निकलता नहीं है। जनरली जो फंगल हम कैच करते हैं वो कॉमन प्लेसेस से करते हैं। आप स्विमिंग पूल में कॉमन टॉवल यूज़ किया तो वहाँ से यदि कोई इन्फेक्टेड है, घर में किसी को यदि फंगल है और हम कॉमन एसेसरीज़ एक दूसरे की यूज़ कर रहे हैं, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये लोगों को अवेयर नहीं होता, सिंपल एक खुजली समझ के छोड़ देते हैं। तो ये फंगल को यदि आप पहचान लिया है तो अपने सबसे पहले अपनी चीज़ों को अलग कर दें, नहीं तो ये एक दूसरे से स्प्रेड भी हो सकता है। इससे निपटने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक नेक्स्ट जनरेशन फार्मूला तैयार किया है जो एडवांस होम्योपैथी से है, दैट इज़ कॉल्ड फंगल क्लियर, जो कि एक ऐसा फार्मूला है जो फंगल को इंटरनली हील करता है और ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ड्रॉप फॉर्म में है, जो कि फास्ट एब्जॉर्ब होता है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म रहती है। ये अंदर से जाकर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को कम करता है। टीनियल ग्रुप के जो फंगाई होते हैं उनको, उनके एक टर्म यूज़ करें तो जर्म्स को धीरे धीरे किल करता है। धीरे धीरे स्किन वहाँ सिम्टम फ्री हो जाती है। जो कई बार फंगाई की वजह से ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, जनरली देखते हैं इनर थाइस पे ब्लैक स्पॉट रहते हैं, वो इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करने से धीरे धीरे चले जाते हैं। तो बेसिक कॉज कि इम्यूनिटी लो होती है तो फंगाई जल्दी आता है। ये प्रोडक्ट की ब्यूटी है कि ये धीरे धीरे फंगाई के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है। तो हेल्दी इम्यूनिटी रहेगी तो फंगाई और अदर इन्फेक्शन आपको नहीं होंगे। फंगल क्लियर जो उस पर सेक्शन भी हैं और फंगल क्लियर को यूज़ करने के लिए आप 10 to 15 ड्रॉप थोड़े से पानी में मिला के एक लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है और इन्फेक्शन या टीनिया ग्रुप जो हमको बॉडी से हटाना है उसके लिए ऐसा सरफेस तैयार करता है कि वो वहाँ ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाता है। उसको पीने में ही ऑब्वियसली 10 से 15 बूंद थोड़े से पानी में लेके दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे तो परमानेंट कई बार सोल्यूशन मिल जाता है। इजी सोल्यूशन के लिए लोग बाग कई बार एंटी फंगल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहती है उसका यूज़ करते हैं। कुछ क्रीम्स, लोकल एप्लीकेशन, ऑइंटमेंट्स आते हैं जिनको यूज़ करके बहुत इजीली अवेलेबल भी होते हैं, लोग लेते हैं और लगा लेते हैं। तो वो कभी भी फंगाई, मेरा एक्सपीरियंस है, कभी फंगाई परमानेंटली नहीं जाता है। वो वहाँ उस साइड से चला जाएगा, लेकिन डेफिनेटली मानिए कि वो अदर साइड, बॉडी के अदर साइड पे ज़रूर जनरेट होता है। तो इस तरह के जो लोकल एप्लीकेशन होते हैं या एंटी फंगल्स मेडिसिन होते हैं वो कभी भी इस टाइप की फंगाई इन्फेक्शन को परमानेंटली क्योर नहीं करते।